अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। दोस्तों, मैं इस वक्त मौजूद हूं अफजलगढ़। यहाँ पर आप जैसे पीछे देख सकते हैं अब्दुल रज़ाक फाउंडेशन एंड अब्दुल शामी रॉयल एकेडमी की जानिब से एजुकेशन अवेयरनेस का एक प्रोग्राम यहाँ पर आज ऑर्गेनाइज किया गया है, जिसमें समाजवादी के कद्दावर नेता जैसे कि शफीकुर रहमान बर्ड संभल, रुचि मीरा जी मुरादाबाद, इसके अलावा कैराना से इकरा हसन और भी काफी एमपीज वगैरह यहाँ पर आज पहुंचे हैं, ज्वाइन करेंगे एजुकेशनल प्रोग्राम में। दिखाते हैं आज आपको यहाँ के व्यू। तो चलिए जी हमारे साथ। आसान काम नहीं होता, बहुत दुश्वारियों से गुजरना पड़ता है। और आज हाथ मिलाते हुए यहाँ पर तेरी धूप से रोशन मेरी हवा में जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके कोई धन है। देखिए कुछ बच्चों का यहाँ पर परफॉर्मेंस हो चुका है
कुछ कंपनियां भी बात हो जाए। आप देख सकते हैं इस वक्त जो चल रहा है वो चल रहा है बैच लगाकर। तमाम मेहमान जो यहाँ पर पहुंचे हैं उनका स्वागत कर रहे हैं। दोस्तों इस वक्त माइक पर हैं अफजलगढ़ के चेयरमैन साहब जावेद भाई। मैं एक ऐसी शख्सियत को आपके सामने पेश करता हूं कि जिनके लिए मैं कह सकता हूं कि जहां से तेज हवाओं का आना जाना है, जहां से तेज हवाओं का आना जाना है, हमें चराग उसी राह में जलाना है। शख्सियत को जो हमारे साबिक चेयरमैन रहे हैं जनाब नफीस कुरैशी साहब, जोरदार तालीम मिला है, मजहबी तालीम भी जरूरी है, मजहबी तालीम भी मिला है और दुनियावी तालीम भी जरूरी है। दुनियावी तालीम भी मिला है के साथ में जो है ये बात को जो है यानी खुदा है। दोस्तों हमारे बीच मुरादाबाद की एमपी श्रीमती रुचि वीरा जी पधार चुकी हैं इस प्रोग्राम में। अथर हसन जो अल-अज़हर एजुकेशन ट्रस्ट के चेयरमैन है वो रुचि जी का स्वागत करते हुए और स्थान ग्रहण करने के लिए बोलते हुए। तो दोस्त जीजीआईसी की प्रिंसिपल श्रीमती संतोष सिंह जी हमारी एमपी मुरादाबाद रुचि वीरा जी के उनके बैच लगाकर उनका स्वागत करते हुए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तहजीब का एक नया तहजीब आती है इंसान को जिंदगी में जीने का सलीका सिखाती है। मेरी यही दुआ है कि यहाँ पे जितने रहे ये अल्लाह हजरात बैठे हैं अल्लाह ताला इनको भी बहुत कामयाब फरमाए। इसी बात के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। आज मुस्कुराहट कर रहे हमारी सरपरस्त हमारे अपनी बात खत्म करना हूँ। लोगों को फलता है, लोगों को फलता है कि मेरा चिराग दुआओं को फलता है। अमन पसंद हूँ जिस शहर में मिलना रहने दो, मैं अमन पसंद हूँ जिस शहर में मिलना रहने दो, दाल भरे जो लोग अभी संभल के एमपी हमारे संभल के जियाउर रहमान साहब तशरीफ लाते हैं जोरदार तालियों के साथ। जी जारी रखते हैं। सम्मान दिया जा रहा है ज़ियाउर रहमान बख्श साहब को। बहुत ही कीमती लम्हे हैं और इन लम्हों को आप कल शाम 6 बजे शमीम ब्लॉग यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। जनाब ज़ियाउर रहमान साहब और हमारी मुरादाबाद की सांसद रुचि वीरा जी और साहब जनाब मनोज साहब और आप तमाम हजरात, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आप तमाम हजरात का और शुक्रिया अदा करता हूँ आप तमाम पत्रकार बंदे का और साथ ही शुक्रिया अदा करता हूँ आप तमाम लोगों का इस बात के साथ यहाँ बैठे हुए। अब भी जवाब मेमोरियल स्कूल 1984 में स्टार्ट हुआ, अब उसकी शाख यहाँ तक पहुंची।
अभी सनी रॉयल अकेडमी इंग्लिश के बच्चों के लिए एक लाइन हम तैयार करके प्रोग्राम करके जा रहा है। मैं आपसे अपील करता हूँ कि इस प्रोग्राम को उनके जो उनका ये मिशन है, इस मिशन में उनका साथ दें। और साथ ही मैं कहना चाहता हूँ कि अफजलगढ़ का एक आदमी इस नसीब है कि जैद साहब यहाँ मौजूद है, जैद साहब यहाँ मौजूद है। आपको मैं बताऊं कि मैं अकाउंट में बच्चे से जुड़ रहा हूं कि तालीम का एस्टैब्लिश हो गया, कर नहीं पाया। और अब्दुल रज़ाक मेमोरियल के जरिए जो एक शाख चली है, इस शाख को आप मजबूती में आप तमाम लोग तस्वीर है। और इसी के साथ मैं वादा करता हूँ जनाब जैद साहब से और उनकी मैं जान लगा दूंगा आप इस इदारे को से मजबूत कर बनाने के लिए। इसके साथ मैं एक और बात कहना चाह रहा हूँ जैद साहब से कि हमारा ट्रस्ट एजुकेशन और हेल्थ पर काम करता है। जितनी भी मदद उनको चाहिए, जिस किस्म में भी चाहिए, मैं उनकी हर मदद के लिए तैयार हूँ। और अपनी तमाम लोगों को भी मैं अपील करता हूँ जो मंच पर बैठे हैं, मनीष साहब और दूसरे हजरात, कि हम लोग जब कोई एजुकेशन का काम करें तो बराबर अपने पॉलिटिकल प्रोग्राम के पीछे करके हम जैसे लोगों को कुछ हाथ रख दे ताकि कुछ लोगों को सहारा मिल सके और एक नई सुबह का आगाज हो सके। जिससे खेल के साथ अपनी बात खत्म करता हूँ कि खाते मिसाल क्षमा देता है बगैर उसके नहीं जानते हम तो शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये मैं बातें कर रहा हूँ और अब मैं एक वक्ता को बुलाने जा रहा हूँ। के साथ अपनी बात को रखूंगा। जलाओ इतनी बिजली के चिराग, जलाओ इतनी बिजली के चिराग ताकि किसी गरीब का घर भी रोशन हो जाए, किसी गरीब का घर भी रोशन हो जाए। आज बहुत खुशी का दिन है। मेरे छोटे से बुलावे पर इंतजार मुझे तो भाई जो कि रिश्ते में मेरे मामा लगते हैं, लेकिन उन्होंने भी उसी उस्ताद से सीखा है जिस उस्ताद से मैंने सीखा है वो आज हमारे बीच में नहीं है। मजदूर डॉक्टर शफीकुल रहमान साहब उनके से बुलाए गए यहाँ पर मैं उनका खैर मकदम करता हूं। मेरी बड़ी बहन रूसी जी जिन्होंने आज के बिजी शेड्यूल में मुझे दुख किया, जिन्होंने उनकी रोशनी इस पूरे जीवन के अंदर जला रखी है, मैं उनका भी खैर मकदम करता हूं, इज्जत करता हूं। और एक और ऐसी शख्सियत जिसने मुझे हर दौर में समझाने का काम किया है, जिसने मुझे गाइडेंस देने का काम किया है और जिसने हर तरीके से मेरी मदद करने का काम किया है, जो कि महजत मेरे बड़े भाई एडीजे मनोज कुमार चंद साहब यहां तशरीफ रखते हैं। एक और शख्सियत ऐसी मौलाना फराजी वाली साहब जो अपने किसी शेड्यूल की वजह से नहीं आ सके, लेकिन उन्होंने अपने और को भेजकर मुझे हौसला अफजाई की है। भाई करीम साहब के माध्यम से मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं, सम्मान करता हूं। जितने भी टीचर आए, चाहे वो किसी यूनिवर्सिटी से ताल्लुक रखता हो, चाहे वो किसी कॉलेज से ताल्लुक रखता हो, चाहे वो किसी इदारे से ताल्लुक रखता हो, मेरे एक छोटे से इदारे से यहाँ आए हैं तो मैं उनका दिल की गहराइयों से इन सबों के साथ उनका इस्तेमाल करता हूँ, खैर मकबूल करता हूँ। मेरे पिता साहब भी यहाँ पर बैठे हैं, मैं उनका भी खैर मकदम करता हूँ, उनके तमाम रिश्तेदारों का खैर मकदम करता हूँ। यहाँ पर जितने सभासद हैं, जितने प्रधान हैं, जितने दरमियान लोग हैं, जितने भी यहाँ पर चाहे छोटा बड़ी हो और चाहे उन्होंने मेरे आने तक उन्होंने मैं सबका खैर मकदम करते हुए मैं बात पर आता हूँ। एक खेल के साथ हमारे
उस दौर के हालात नहीं बदले, उस दौर के हालात नहीं बदले, जिसे ना हो सहूर आप अपने हालात बदलने का, आप अपने हालात बदलने का। आज जिसका माहौल चल रहा है, ऐसे माहौल में इकरा की बहुत जरूरत है। इकरा यानी ये कलम वो ताकत है जो तलवारों का मुकाबला करता है, क्योंकि तलवार के बाद जो आदमी बच जाता है, अगर एक सिपाही अगर चल जाए तो उसी तलवार से किस्मत बदलती है, समझती है, और जहां जाती जिसने भी तरक्की की है उसने दिल के सहारे को लेकर आगे बढ़ा है। नाना मरहूम से बहुत कुछ सीखा है, नाना मरहूम के जज्बात मेरे दिल में है, डॉक्टर से कुछ बीमार कर ले, जिस तरीके से नमाज को चलना सिखाया है, उसी तरीके से उदार करते मुझे चलना सिखाते इंशाअल्लाह नजर काम मिलेगा। और नाना मरहूम का शेर मेरा भाई आज अपना नाम उस शेर के साथ जोड़ सकता हूं, इजाजत है। ज़ेब आहन है, आहन का बदन रखता है, ज़ेब का खेल नहीं जो यूं ही निकल जाएगा, इससे तो बेकार ही लगता है सहारा लोगों, ये तो वो शिक्षा है जो पत्थर से भी टकरा जाएगा। नामुमकिन नहीं है कुछ भी हासिल करना। आजकल बहुत इंटरनेट से हम लोग पढ़ सकते हैं, आज एकेडमी है, आज संस्थाएं हैं। लोगों ने तो जब साधन भी नहीं थे तब भी बड़े बड़े मुकाम हासिल करने का काम किया है। मैं आप लोगों को बहुत मुबारकबाद देना चाहती हूँ कि इतना जो सोच है भाई ज़ैद की कि अपने अफजलगढ़ के लिए, अपने जिले के लिए, वो उनके बच्चों के लिए, अपने भाई के लिए, अपनी बहनों के लिए जो उनके दिल में जज्बात है, मैं आप लोगों से भी कहना चाहती हूँ कि उनके इस सपने को पूरा करने के लिए, और ये सपना उनका नहीं हमारा भी, आपका भी, हर माँ बाप का, हर बच्चे का सपना होना चाहिए कि हम अपने ऐसा नाम रोशन करें अपने परिवार का, अपने इलाके का, अपने देश का, कि जो तरीके से सबके लिए और ऊपर वाले से दुआ करती हूँ। आप लोगों ने मुझे इज्जत देने का काम किया है, आप लोगों ने मुझे दुआ देने का काम किया है, और ऊपर वाले से मेरी ये ऊपर वाले से हाथ जोड़ के कहना चाहती हूँ कि जो आप लोगों ने मुझे दिया है, मैं उसके बदले में आपको कोई नाउमीदी ना हो, आप लोगों के साथ खड़ी रह सकूँ, आप लोगों के दुख सुख में शरीक हो सकूँ, और आपकी तरक्की के, आपके बच्चों के अच्छे मुस्तकबिल में काम आ सकूँ, ये दुआ करती हूँ। और बहुत सब आप लोगों का शुक्रिया। मुझे थोड़ी गला आज मेरा खराब है, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, भाई सादिक साहब का, सिद्दीकी साहब का, बहुत अच्छी निजामत कर रहे हैं भाई ज़ैद साहब को मुबारकबाद, और भाई सभी हमारे आए हुए मेहमानों का बहुत बहुत इस्तकबाल। जय हिंद, जय भारत। देखिए बैंड लगाकर और माला पहनाकर उनका इस्तेमाल कर लिया जाए। तो मैं कह रहा था कि वफा का आईना आखिर दिखाएगा कब तक, वफा का आईना आखिर दिखाएगा कब तक, वो तेरी राह में शम्मा जलाएगा कब तक, अमल की शम्मा जला आरज़ू के रास्ते में तू दूसरों से दुआएं कराएगा। मैं ये पता करना चाह रहा था सांसद के अंदर जया अमिताभ बच्चन जी ने जो कुछ भी उनके साथ हुआ है, तो विधायक लाने की एक कोशिश हो रही है उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए। तो मैं जरा ये पता करना चाह रहा हूँ, उतने एमपी होने नहीं है, हो सकता है कि वो कैंसिल हो जाए, फिर क्यों ये इस तरह का प्रक्रिया, मतलब इस तरह का कार्य क्यों बताया जा रहा है? देखिए, ये तो आप लोग देख ही रहे हैं कि विपक्ष को अपनी बात रखने का मौका नहीं दिया जा रहा है, और यहाँ तक कि जो विपक्ष के नेता है राहुल गांधी जी, उन तक का माइक बंद कर दिया जाता है, और हम लोग बोलते हैं तब माइक बंद कर दिया जाता है। तो एक तरह से डेमोक्रेसी को दबाने का काम हो रहा है, लेकिन हम लोग जोर तरीके से अपनी बात को रखते रहे हैं और रखते रहे। मैम एक सवाल है, सिर्फ आपने आवाज उठाई है
है, अभी तक संसद के अंदर आजम खां जी को लेकर के कोई बात असल में आई नहीं है। थोड़ा सा इसके बारे में पार्टी में क्या कर रही है? आजम खां साहब ने हर एक मतलब सेकुलर नेता है, इतने पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर उन्होंने अपने वक्त में तमाम तरीके के विकास के काम बिना किसी भेदभाव के किए हैं। यूनिवर्सिटी बनाई है, रामपुर की पूरी सूरत बदलने का काम किया है। और वो क्योंकि अपने भाई अगर वो भी बीजेपी की बी टीम बन जाए तो कोई भी दुश्वारियां नहीं है, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने उसूलों से समझौता नहीं किया है। उसी की सजा वो भुगत रहे। और न केवल वो, उनकी बेगुनाह बीवी, उनके बेगुनाह बेटे को भी इस में राजनीति का हिस्सा बनाया जा रहा है। और आप देख रहे हैं कि कई सालों से वो जेल में बंद है और उनकी बुजुर्ग बीवी अभी कुछ ही दिनों पहले रिहा हुई है, जो कि बीमार भी है बहुत ज्यादा। तो हम इस बात की मजम्मत करते हैं और उनके साथ न्याय होना चाहिए और लोगों को आवाज उठानी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। ये थी सांसद मुरादाबाद की रुचि वीरा जी। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। और महसूस करती है। इसी तरीके से आपका ये भाई जब बोलता है तो ये महसूस होता है कि हमारे वाले सामने ने हमें तरबियत दी है। तो अफसर घर वालों, आपसे गुजारिश करने आया हूँ कि आप लोग अपने बच्चों और बच्चियों को तालीम के क्षेत्र में इस तरीके से आगे बढ़ा दीजिए कि जब भी कोई कलेक्टर का मामला हो, एसडीएम का मामला हो, इंजीनियर का मामला हो, तो अफजलगढ़ करो, सबसे ऊपर आपका नाम आना चाहिए, आपके बच्चों का नाम आना चाहिए। अफजलगढ़ तरक्की करे, कामयाबी की तरफ आगे बढ़े। आप सब जिंदाबाद। आपका ये एकेडमी, आपका ये पूरा का पूरा नगर जिंदाबाद और पूरा मन जिंदाबाद। आप सब सलामत रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। इस अब्दुल अमीर रॉयल एकेडमी, इसकी संख्या बुनियाद रखी जा रही है। इस मुबारक मौके पर यहाँ पर मौजूद हमारे भाई एडीजी मनोज कुमार साहब, मेरे बड़े भाई बिलारी विधानसभा से विधायक फहीम इरफान साहब, उस्मान साहब, और इस महफिल को सजाने वाले मेरे भाई और रिश्ते में भांजे जैद साहब और मुनी चाचा, और यहाँ पर मौजूद सभी मेरे मौजूद बुजुर्गों, नौजवान भाइयों और मेरी माँ बहनों। यकीनन मुझसे पहले और हमारी बहन जो कि मुरादाबाद लोकसभा क्षेत्र से जो कि आपकी एरिया में रखता है, सांसद मोहतरमा रुचि वीरा जी ने भी अपने ख्यालात रखे और वो यहाँ से जा चुकी है किसी मसरूफियात की वजह से। मुझे भी बड़ी मजबूरी थी, थोड़े से कुछ जरूरी काम लगे थे, लेकिन जैद साहब ने कहा तो इसलिए मुझे हाजिर होना पड़ा। यकीनन हमारा रिश्ता इनके परिवार से रिश्तेदारी भी है और अफजलगढ़ से एक गहरा ताल्लुक है। आज इस उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि पूरे मुल्क के अंदर जितने भी तालीमी इदारे खोले जाएं, चाहे वो कोचिंग सेंटर हो या चाहे स्कूल कॉलेजेस या यूनिवर्सिटी हो, यकीनन वो कम ही पड़ जाएंगे। मैं अपने से पहले 5-6 पहले जो वक्ता थे, जो वो मुकर्रिर थे, की बात कह रहे थे कि इसमें कोई दो राय नहीं, ये हकीकत है कि तालीम एक ऐसी चीज है जिसको मेरे दादा मोहतरम बरसात भी कहा करते थे। तो वो किसी भी व्यक्ति को, किसी भी समाज के आदमी को इंसान बनाने का काम करती है। तो उन साहब ने कहा था कि आज अगर किसी भी मौजूद इंसान को कोई बुरा अल्फाज कहना है, गाली देनी है, तो वो जाहिर अल्फाज कह दो तो वो सबसे बड़ा गलत अल्फाज है। लेकिन हमें ये चीज भी ख्याल रखना पड़ेगा कि आज अगर हमारे दरमियान में कुछ लोग तालीम हासिल नहीं कर पाए तो यकीनन ये इसमें उनकी खुशी नहीं, मजबूरी रही होगी कि किसी मजबूरी की वजह से वो तालीम हासिल नहीं कर पाए। ये मजबूरी हो सकती है कि दायरे के कम होने की वजह से भी हो सकती है। ये मजबूरी
अवेयरनेस जागरूकता कम होने की वजह से भी हो सकती है, और वो मजबूरी ये भी हो सकती है कि जिस तरह से आजकल फीस का स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा होता है, उस मजबूरी की वजह से भी कुछ लोग तालीम हासिल नहीं कर पाते। लेकिन मुझे इस चीज की खुशी है कि आज जब मैं देखता हूं, अल्लाह के करम से सिर्फ शहर ही नहीं बल्कि देहात के अंदर भी जो जागरूकता, जो अवेयरनेस लोगों के अंदर है, अगर कोई इंसान तालीम हासिल नहीं कर पाया, लेकिन अगर कोई व्यक्ति रिक्शा भी चलाता है, तो उसके दिल के अंदर ये जरूर ख्वाहिश होती है कि वो अपने बच्चे को अच्छी तालीम हासिल करा कर एक अच्छे मुकाम पे पहुंचाए। ये बड़ी खुशी की बात है। और अगर हम लोग पहले ही यही सोचते हैं कि जो IAS, IPS या हमारे भाई जैसे मनोज साहब जज रहे हैं कि उस मुकाम पे पहुंचने के लिए कि कोई मालदार व्यक्ति है या कोई सरमायादार है, ताकतवर व्यक्ति है, उनके ही बच्चे उस मुकाम पर पहुंच सकते हैं, तो ये हमारी गलत सोच है। आज आप देख सकते हैं कि IAS हो, IPS हो, डॉक्टर हो या इंजीनियर हो, हर लाइन के अंदर ऐसी मिसाल आपको कायम होती हुई नजर आती है कि आज गरीब से गरीब परिवार का बच्चा भी अल्हम्दुलिल्लाह IAS, IPS बन रहा है। अगर आपके अंदर जज्बा होगा और सही लगन होगी, क्योंकि इस महफिल के अंदर बच्चे भी हैं और बड़े भी हैं, तो मैं इस बात को कहना चाहता हूं, मुझे बहुत ज्यादा तजुर्बा नहीं, लेकिन जो तजुर्बा मुझे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जैसे तालीमी दायरे में रह करके हासिल हुआ, जो तजुर्बा मुझे दादा मोहतरम शकीकुर रहमान भट्ट साहब की सरपरस्ती में रह करके हासिल हुआ, या जो तजुर्बा मुझे MLA और MP बनने के बाद में हासिल हुआ, उसकी बुनियाद पर यही कहना चाहूंगा कि आप सब लोग अगर ईमानदारी के साथ, सच्ची लगन के साथ मेहनत करोगे, तो इंशाअल्लाह ताला दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको आपके मुकाम पे पहुंचने से रोक सके। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, भाई जैद साहब ने एक अच्छी पहल की है। यकीनन अफजलगढ़ में भी एक बड़ी आबादी नहीं है, लेकिन तालीमी दायरे के हिसाब से अगर पिछड़ा है, उन्होंने कोशिश की है इस एकेडमी को चलाने के लिए। जैसा कि उन्होंने बताया कि इस एकेडमी में सिर्फ मालदार व्यक्ति नहीं बल्कि गरीब बच्चे का, परिवार का भी बच्चा यहाँ से तालीम हासिल कर सकेगा और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में अच्छे मुकाम पे पहुंच सकेगा। तो यह खुशी की बात है। मैं मुबारकबाद देता हूँ उनकी इस शुरुआत के लिए। और सिद्दीकी साहब जो ड्रोन की निजामत कर रहे हैं, यकीन उन्होंने भी बहुत अच्छे तरीके से ड्रोन की निजामत की है, ये भी एक बड़ा काम है। और मैं ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि आपकी, भले ही मैं आपकी लोकसभा क्षेत्र से न सांसद हूँ न मेरा विधानसभा एरिया है, लेकिन इंशाल्लाह ये यकीन जरूर दिलाऊंगा कि आपके इस एकेडमी को चलाने के लिए या आपके इस अफजलगढ़ की किसी तरीके का अगर कोई काम मेरे लायक कोई खदमत होती है, तो इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश रहेगी उसको मैं बखूबी अंजाम दे सकूं। मैंने अपने दादा मोहतरम भट्ट साहब से ये सीखा, अल्लाह का करम है कि वो कोई किसी शख्सियत तारीफ के मोहताज नहीं। जिस तरह से उन्होंने बेबाकी के साथ इस प्रदेश और पूरे मुल्क के अंदर आप लोगों की आवाज को बुलंद करने का काम किया, और सिर्फ आवाज को उठाने का काम नहीं किया, अगर उन्होंने ये महसूस किया कि अगर प्रदेश की हुकूमत, पुलिस प्रशासन या देश की हुकूमत हमारे लोगों के खिलाफ कुछ कर रही है, तो उन्होंने पूरी मजबूती के साथ पार्लियामेंट के अंदर आपकी आवाज को उठाने का काम किया है। उन्हीं के नक्शे कदम पर चलकर, उन्हीं के नक्शे कदम पर चलकर मैंने भी यही कोशिश की है कि इंशाल्लाह कि आप लोगों की, सिर्फ अपने संबंध लोकसभा क्षेत्र के लोगों के लिए नहीं, उनकी आवाज को उठाना तो मेरा सबसे पहला फर्ज है। इनके अलावा पूरे प्रदेश और पूरे देश के अंदर अगर कहीं कोई जरूरत है, तो मैंने पार्लियामेंट के अंदर अल्लाह के करम मजबूती के साथ उठाया है। और आप लोगों ने, मेरे नौजवान साथियों ने
सोशल मीडिया के माध्यम से उस बात को देखा भी होगा। खैर, मैं अपनी बात को मुख्तसर करना चाहता हूं और यही कहूंगा कि अगर हमारे अंदर जज्बा है, हिम्मत है, तो हम किसी ज्यादती के खिलाफ झुक नहीं सकते। आज भले ही इस मुल्क की हुकूमत बीजेपी एनडीए के हाथ में है, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर अल्लाह के करम से अल्लाह ने हमारे अंदर इतनी हिम्मत और ताकत दी है कि हम उन बीजेपी के सांसद, विधायक और प्रधानमंत्री की आंख में आग डाल करके आपकी आवाज को उठाने की हिम्मत और ताकत रखते हैं। हमारे अंदर अल्लाह ने वो ताकत दी है जो सरकार आपके हाथ से आपका कलम छीनना चाहती है इसके अंदर, और हम उम्मीद करते हैं जब सारी चर्चा होगी तो इंशाअल्लाह वो बिल आगे बढ़ नहीं पाएगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को मुंह की खानी पड़ेगी। मैं आप सब लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और दादा मोहतरम का बस एक शेर पढ़ करके, भाई हमारे महमूद साहब भी यहाँ तशरीफ रखते हैं, यकीनन उन्होंने एक बड़े ओहदे से इस्तीफा देकर के आपकी खिदमत के लिए कोशिश की और भरपूर कोशिश की, लेकिन कोई बात नहीं, चुनाव के और खेल के मैदान में हार जीत लगी रहती है। आज अगर किसी वजह से कामयाबी, मैं दादा मोहतरम का एक शेर पढ़ देता हूँ कि मैं और अपनी बात खत्म करती हूँ और उम्मीद इस नेक दुआओं के साथ कि जो जैसा आपने ये अकेडमी शुरू करी है इंशाअल्लाह अच्छी तरह से आप लोगों का भी सही रहेगा, हम सब लोगों का भी थोड़ा ऑपरेशन रहेगा कि मैं बुनियाद का पत्थर हूं, मेरी कीमत समझो, मैं बुनियाद का पत्थर हूं, मेरी कीमत समझो, बैठ जाएगी इमारत अगर हट जाऊंगा मैं। काफी समय हो गया है, लेकिन दो बातें मैं पूछूंगा आपसे, क्योंकि शिक्षा की बात हो रही थी। यहाँ पर कितने छात्र हैं, जरा अपना हाथ उठाएं। जो लोग छात्र हैं, छात्राएं हैं, जो अपने आप को स्टूडेंट मानते हो, वो कृपा करके हाथ उठाएं। आप लोग स्टूडेंट हैं, और बाकी के लोगों ने हाथ नहीं उठाया, उनका लिए छात्र होना चाहिए, क्योंकि छात्र का मतलब विद्यार्थी हम लोग करते हैं और विद्यार्थी का मतलब हो रहा है ज्ञान की इच्छा। ज्ञान की इच्छा मतलब आपको ज्ञान की करना चाहिए। जो आपको ज्ञान संज्ञान का ज्ञान करता है वो किसी को आपको क्या दिखा रहता है जब आप अपनी में करते हो। इसलिए सभी भटकाएं, सभी बदलाव करें, शिक्षा का जिम्मेदार है, ये जो नंबर वन रखा हुआ है। अभी शिक्षा की हो रही थी, छात्रों की हो रही थी, अभिभावकों की हो रही थी, राज्यों की हो रही थी, ये प्रोग्राम ऐसा है कि पूरा परिवार काम हो रहा है। इस चुनाव के अंदर अभी महिला स्कूल में करीब 12 लड़कियों को दुपट्टा रखने पर स्कूल से बाहर निकाल दिया। इसकी जानकारी है आप लोगों को? जानकारी है आप लोगों को? तो आप मुझे ये बताइए, क्या सीट में दुपट्टा रखकर स्कूल जाना कहीं से बनानी है? लेकिन ये यही है, यह आपके साथ यही है। इसको हमें आपको लेकर सोचना होगा। और जिस प्रिंसिपल ने उन बच्चियों को अपने क्लास से निकाला और धमकी दिया कि अगर अगले दिन सत्र सुरक्षा रख के आओगी तो तुम्हें क्लास से निकाल दिया जाएगा, तुम्हारा परमानेंट विद्यार्थी कर दिया जाएगा।
लेकिन काफी घटना जो है वो बच्चियों के परिवार के लोगों में जिनको के मैदान में काफी मानता है तो वो काम कर देंगे। इन्हीं के बातों के बाद आप लोगों का आभार बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, अब्दुल रज़ाक फाउंडेशन एंड अब्दुल शामी रॉयल एकेडमी का ये उद्घाटन कर दो। यहाँ पर तमाम आज के चीफ गेस्ट इनोग्रेशन इसका उद्घाटन हो चुका है इस इदारे का, अब्दुल रज़ाक फाउंडेशन एंड अब्दुल शामी साहब, तो जियाउर रहमान दर्द साहब, सम्मल MP मनोज कुमार जी और आज की सभा के सदर मोहतरम, यहाँ पर जो है इन्होंने इस एकेडमी का आज अपने हाथों से उद्घाटन किया है, हम देख सकते हैं। तो तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं और खड़े हुए हैं अच्छे चीफ गेस्ट, तो जियाउर रहमान साहब, हाफिज अतर हसन साहब, मनोज कुमार जी और जैद साहब यहाँ पर मौजूद। दोस्तों, मेरे साथ जुड़ चुके हैं संभल के MP, बिल्कुल अपने दादा जैसा वो गुर्रानापना, सांसद के अंदर शेर की तरह दहाड़ना यकीनन जो है जिया सर के अंदर हम देख रहे हैं। जिया भाई, मैं ये पूरा करना चाह रहा हूँ, आपने अल्हम्दुलिल्लाह वक्फ बोर्ड के लिए एक स्पीच दी और आपकी पार्टी ने भी जो है इसके खिलाफ किया। अब चूंकि ये जो है कमेटी में जा चुका है बिल, सर चूंकि आपके पास उतने MPs नहीं है, वो संख्या नहीं है, अगर कल के दिन को गवर्नमेंट इसको लागू करेगी, सर कैसे इसका विरोध होगा, जरा सा प्लीज इसके बारे में। देखिए, यकीनन जो ये बिल लेकर के आए हैं ये हमारे मजहबी आजादी के खिलाफ भी है और संविधान में संशोधन तो कोई भी कर सकता है, लेकिन ये गलत तरह से जल्दबाजी में बिल लाया गया है, खासतौर से मुस्लिम समाज के लोगों को टारगेट कर करके उनको परेशान करने के लिए। और मैं सिर्फ मुसलमान नहीं, आने वाले समय के अंदर दूसरी माइनॉरिटी कम्युनिटी को भी ये टारगेट करना चाहते हैं और इनकी नजर हमारी जमीनों पर है। जो अभी तक ये सरकारी जगह जमीनें अपने उद्योगपति मित्रों को दे रहे हैं, उसी चीज को ये अब इस पर लागू करना चाहते हैं। तो हम लोग इस चीज को कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि हमारे ऊपर इस टाइप के हमले करें। मैंने समाजवादी पार्टी ने और पूरे इंडिया गठबंधन ने मजबूती से इसकी मुखालफत की है। सरकार ने मजबूर होकर के इस बिल को JPC के पास में भेजा है। यकीनन उनके पास में मेजोरिटी है, पास करा सकते हैं। ये संवैधानिक तो वो नहीं है जो कि उसको 2/3 मेजोरिटी की जरूरत पड़े, तो ये बिल करा सकते हैं। लेकिन मुझे ऐसी उम्मीद है जो इनके सहयोगी जो दल हैं, पहले तो जब वो JPC में चर्चा चलेगी सर्वदलीय पर, तो हो सकता है ये अपनी कमी गलती को महसूस कर करके इस बिल को नहीं लाएं। फिर भी अगर इस बिल को लाते हैं तो हमें उम्मीद है जो इनके सहयोगी दल हैं, बेसाथियां हैं, वो जो सब समाज का, खासतौर से मुस्लिम समाज का भी वोट लेते हैं, वो इनको इस मुद्दे पर कतई सपोर्ट नहीं करेंगे और ये बिल हमें उम्मीद है कि दोबारा से फिर संसद के अंदर पेश नहीं किया जाए। सर, उप सभापति ने जो कुछ भी जय अमिताभ बच्चन जी के साथ किया है, उसके अगेंस्ट इंडिया गठबंधन एक और विधेयक लाने की कोशिश कर रहा है। सर, मेरा फिर यही सवाल है, आखिर कैसे इन सबको, कैसे हमारे पास वो संख्या नहीं है इंडिया गठबंधन के पास, हो सकता है शायद उपचुनाव और आने वाले हैं, कुछ और MPs बढ़ जाए भाजपा के, कैसे सर की कैसे मुमकिन है? वक्त बदलने में देर नहीं लगती। जरूरी नहीं है कि बीजेपी के ही और जीत कर करके MP आए, वक्त बदल सकता है और सरकारें, आपने इतिहास देखा होगा, सरकारें कब कैसे बदलती है। ये बीजेपी की सरकार ने तो, केंद्र की जो सरकार है उसने दूसरे राज्यों की सरकार को जबरदस्ती तोड़ने का काम किया है और किस प्रकार किया है ये सब पूरा देश की जनता वाकिफ है कि उनको धमका करके, लालच से, हर तरह से किया है। लेकिन इस केंद्र की सरकार जब बीजेपी की हट करके इंडिया गठबंधन की बनेगी, तब कोई धमका करके या फिर लालच से नहीं बनेगी, बल्कि उस जनता के लिए बनेगी जिस जनता के लिए सब लोग काम करना चाहते हैं। और वक्त बदलने में समय नहीं लगता। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह जल्द ही समय बदलेगा और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। सर, मेरा आखिरी सवाल बस आपसे, चूंकि आजम खान साहब बहुत लंबे वक्त से मुकदमेबाजी में है, इस वक्त जेल में है, बेटे के साथ, उनकी बीवी के साथ भी क्या कुछ हो रहा है, पूरा हिंदुस्तान इस बात से वाकिफ है। नहीं कहना चाह रहा हूँ सर, रुचि वीरा जी ने एक आवाज उठाई है, इसके अलावा पार्टी स्तर पर कहीं पर भी अब तक जो है आजम खान जी के लिए कुछ नहीं सुना गया। सर देखिए, हमारे नेता हमारे मोहतरम आजम खान साहब ने यकीनन समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता है और उन्होंने फिल्म के लिए भी काफी काम किया है। आज वो जेल पर जिस तरह से उनको टारगेट करके सरकार ने काम किया है, वो यकीनन बहुत अफसोस की और दुख की बात है। और हम और समाजवादी पूरा परिवार इनके इस दुख की घड़ी में साथ में खड़ा है। दादा मोहतरम बख्श साहब और मैं भी
हमारे नेता आजम खान साहब के लिए रामपुर भी उनके लिए धरना प्रदर्शन करने के लिए वहां भी गए थे। और विधानसभा के अंदर जब मैं एमएलए था, मैंने विधानसभा के अंदर भी आवाज उठाई थी। और इंशाल्लाह आने वाला समय आएगा, वक्त के हिसाब से कुछ चीजें ऐसी हैं जो पॉलिसी के हिसाब से आउट नहीं की जाती, जब वक्त आएगा तो फिर से इंशाल्लाह उनके लिए फिर से आवाज बुलंद करने का काम करेंगे। और इस दुख की घड़ी में हम सब लोग उनके साथ हैं और इंशाल्लाह अल्लाह से दुआ भी करते हैं कि अल्लाह जल्द से जल्द उनको इस परेशानी से दूर कर करके जल्द से जल्द वो हमारे दरमियान में आकर के फिर से खिदमत को अपनी अंजाम। अंदर चुके सर प्लीज सर, बस आखिरी चुके। तो प्रोग्राम के बाद हम पहुंचे हैं मैरिज हॉल में और यहाँ पर है मेहमानों को खाने का इंतज़ाम। तो चलिए लेते हैं खाना और थोड़ी सी जो है व्यू दिखाते हैं आपको यहाँ पर कौन कौन हज़रात पहुँचे हैं। दोस्तों प्रोग्राम के बाद यहाँ पर खाने का इंतज़ाम किया गया है। आप देख सकते हैं अनवर भाई और अथर भाई बैठ गए हैं, लेंगे खाना। दोस्तों खाने में बिरयानी और इधर है कोरमा, अफगानी वाइट कोरमा, और तमाम हज़रात अनवर भाई वगैरह ले रहे हैं यहाँ पर खाना। तो चलिए शुरू करते हैं हम भी। और प्रोग्राम बहुत ही खूबसूरत रहा और उसके बाद यहाँ पर जो है तमाम VIPs और जो बाहर से मेहमान तशरीफ़ लाए थे वो सभी ले रहे हैं खाना। तो जिया भाई यहाँ पर खाना ले चुके हैं और लोगों से मुलाकात करने के बाद अभी जाएंगे वापसी। तो यहाँ पर मुलाकात करते हुए लोगों से और बैठे हैं इस वक्त गाड़ी में, जा रहे हैं वापसी। तो तमाम हज़रात यहाँ पर ले रहे हैं आज का खाना। दोस्तों आप देख सकते हैं मनोज जी यहाँ पर जो है मेहमानों के साथ कुछ पोज वगैरह देते हुए, और इस तरफ चल रहा है खाना। तो अब्दुल रज़ाक फाउंडेशन एंड अब्दुल शामी रॉयल एकेडमी की जानिब से आज का ये प्रोग्राम सजाया गया था, जिसके ऑर्गेनाइज़र थे मोहम्मद जैद शेख साहब। बहुत खूबसूरत प्रोग्राम रहा जिसमें रुचि वीरा जी, जियाउल रहमान बर्ग, मनोज कुमार जी और तमाम MLA लोकल के काफ़ी तमाम जो है VIPs पहुँचे थे। प्रोग्राम बहुत खूबसूरत रहा, एजुकेशन को लेकर के प्रोग्राम था जहाँ पर जो है तमाम लोगों ने अपनी जो है राय रखी और बहुत अच्छा और सक्सेस ये प्रोग्राम रहा। तो हम हैं इस वक्त विशाल गार्डन में, खाना ले रहे हैं, खाना हम खा चुके हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का व्लॉग। आप लोग कैसे लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। प्लीज़ वॉच माई वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। दोस्तों मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ, तब तक रखिएगा आप अपना ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़। जियाउर रहमान बर्ग साहब जा चुके थे, अब मनोज कुमार जी जा रहे हैं। तो दोस्तों अथर भाई, अनवर भाई वगैरह और तमाम साथी मनोज जी से यहाँ पर मुलाकात करते हुए और विदाई का वक्त हो चुका है। तमाम हज़रात जा रहे हैं अभी वापसी।